लोकसभा के ये आम चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा कल लिए गए एक राजनीतिक निर्णय की। कल अपने जन्मदिन के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं और राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो गए, जहां कुछ विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि मायावती के इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। वहीं कुछ विश्लेषणों में यह भी कहा जा रहा है कि मायावती अकेले लड़कर ज़्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाएंगी, इससे भाजपा को फायदा होगा। लेकिन क्या मायावती के अकेले लड़ने से भाजपा को फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? इन विश्लेषणों में यदि हम इन्हें क्रमवार समझें तो यदि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो क्या वह फायदेमंद होती? सरसरी तौर पर देखें तो मायावती के वोट परसेंटेज को देखकर यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत अच्छी खबर होती। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन को वह फायदा मिलता? क्यों? क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव के बीच जो पिछली बार गठबंधन हुआ था उसमें मायावती को तो फायदा हुआ, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को फायदा नहीं हुआ। दरअसल मायावती के वोटर अखिलेश यादव को वोट देने में परहेज करते हैं, और यदि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो मायावती को हो सकता है कुछ फायदा अवश्य हो जाता, वो वापस 8 से 10 सीटें जीत लेती। लेकिन इंडिया गठबंधन को शायद वह फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि जिन सीटों पर अखिलेश, आरएलडी या कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होते वहां हो सकता था मायावती के वोटर भाजपा की ओर चले जाते, जो पिछले 2 चुनाव में देखा गया है कि मायावती के वोटर भाजपा की ओर चले जाते हैं। इसलिए इस आकलन को मानना कि मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल न होने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। दूसरी बात यह कि यदि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हैं, जैसा कि आज की डेट में यदि मायावती के चुनाव प्रचार या रणनीति को देखें तो मायावती के वर्कर्स गांव-गांव जा रहे हैं और मायावती इस बार चुनाव प्रचार के लिए जमीनी स्तर पर काफ़ी तैयारी कर रही हैं। यदि मायावती जमीनी स्तर पर तैयारी करती हैं और अपने वोटरों को सभी सीटों पर भाजपा में जाने से रोक पाती हैं तो हो सकता है यह इंडिया गठबंधन के लिए फायदे की बात हो। क्यों? क्योंकि मायावती के वोटर 2 चुनाव में जिस प्रकार भाजपा के साथ गए हैं उसकी वजह से ही भाजपा के वोट प्रतिशत का ग्राफ 40% से ऊपर नजर आया है, या कई सीटों पर तो 50% तक गया है। यदि मायावती अपने वोटरों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होती हैं तो कुछ सीटों पर मायावती अच्छी जीत हासिल कर सकती है, और यही नहीं, उसकी वजह से इंडिया गठबंधन को भी फायदा हो सकता है और इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। इसलिए इस बात को स्वीकार करना कि मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल न होने से सिर्फ नुकसान होगा, आज की डेट में कहना सही नहीं होगा। बाकी वक्त पर सारी चीज़ें सामने आएंगी। नमस्कार।